सामकुम जी, रात के वक्त है, इस टाइम मडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। तमाम लाइट्स बंद हैं, पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कारकुनान भी एक कसीर तादाद में मौजूद है। मैं आपको रात के इस वक्त का मंजर दिखाता हूँ। यहाँ सूरत हाल क्या है। यहाँ सूरत हाल ये है कि यहाँ ये नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपको दिखाएं, यहाँ मौजूद हैं, ये पिंडी से जी मौजूद है। आगे चलते जाएं जी, ये सूरत हाल है। पीछे जो है पंजाब पुलिस मौजूद है। पंजाब पुलिस मौजूद है, ये बैरियर लगाए गए हैं। ये वो इजाज खान है, अभी भी मौजूद है, जिन्होंने लास्ट टाइम जो वाटर कैनन से जो पानी फेंका गया उसके सामने जो नौजवान इस तरह डटकर खड़ा था, ये नौजवान भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर खान साहब की बहनें जो हैं वो मौजूद है। आप देखें जी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद हैं, खान साहब की बहनें मौजूद हैं, खवातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। ये सूरत हाल है इस समय मडियाला के बाहर की। आए इस तरफ आए जी, बाकी आपको मंजर दिखाते हैं कि देखें जी, शदीद ठंड है, रात के वक्त है, लेकिन कारकुनान यहाँ इस टाइम तक मौजूद है और ये पैगाम दे रहे हैं कि वो खान के साथ और खान से वफा करेंगे। और यकीनन बहुत से लोगों ने करके दिखाए, लोगों ने जान के नजराने पेश कर दिए। फसाइयत के बावजूद, बर्बरियत के बावजूद, जुल्म के बावजूद, हर तरह की अगवाकारियों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद आज भी लोग खान की बात करते हैं, आज भी लोग खान की रहाई की बात करते हैं। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी लाखों करोड़ों पाकिस्तानी कंबल में लेटे होंगे, क्योंकि रात का टाइम है, सोए होंगे और कई होंगे जो बैठ के देख रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपनी नींद कुर्बान करके, जो अपना सब कुछ कुर्बान करके इस तरह जो है वो रातें गुजार रहे हैं और इस तरह जहां खान साहब की फैमिली के साथ अजहार यकजहती कर रहे हैं। सो ये सूरत हाल अगर आप देखते जाएं, ये सूरत हाल है। कोई टोलियों में मौजूद है, किसी ने आग लगाई है, इवन के लाहौर से और मुख्तलिफ शहरों से लोग हैं, पिंडी से यहाँ मौजूद हैं, खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं। आगे जाते हैं, आगे जाके मैं आपको सूरत हाल दिखाता हूँ। यहाँ भी दिखाएं जी, नौजवान बैठे हैं। इस तरफ अगर आप देखें, इस तरफ भी ये लाहौर की टीम है जी, ये तमाम लाहौर की टीम यहाँ पर बैठी हुई है। और यहाँ पर बैठ के अगर आप इस नौजवान को दिखाएं, मतलब ये नौजवान नहीं, सोने दे, सोने दे। देखें, मैं अभी मैसेज दे रहा था कि अभी करोड़ों पाकिस्तानी तो सोए होंगे और यकीनन वो रेस्ट करेंगे क्योंकि पूरे पाकिस्तान में रात है। सो लेकिन इस तरह के लोग भी हैं जो रातों को इस तरह अडयाला के बाहर मौजूद हैं। और ये हान से एक मोहब्बत की, एक इश्क की एक दास्तान है कि लोग अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं। हमारी बहनें, माएँ यहाँ पर मौजूद हैं। सो ये सूरत हाल है, ये लाहौर से, ये तमाम टीम लाहौर की है। और इस तरफ अगर देखें, ये खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान मौजूद हैं। सो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, पाकिस्तान के हर सूबे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग यहाँ पे और खान की बहनों के साथ मौजूद हैं, उनके साथ अजहार यकजहती कर रहे हैं। उस तरफ अगर देखें, उस तरफ थोड़ा सा आगे तरीके इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, सलमान अकरम राजा हैं, इसके अलावा और कुछ नाम हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। अब इन लोगों से बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी इन लोगों से पूछेंगे कि इन लोगों की फीलिंग्स क्या हैं, ये क्या बात करते हैं, खान की रहाई के हवाले से क्या कहते हैं। सो ये सूरत हाल इस टाइम अडयाला के बाहर, वो कह रहे हैं बलूचिस्तान से। जी जी, मैंने कहा पूरे पाकिस्तान से आज यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। नईम हैदर पंजोता, डॉक्टर शफकत साहब, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पंजोता साहब, रात का ये वक्त हो चुका है, मतलब ये इश्क की कोई दास्तान लिखी जा रही है कि तमाम लोग अपनी नींद कुर्बान करके, सब कुछ चीज़ें छोड़ के यहाँ पर इमरान खान के साथ मौजूद हैं और वो भी इंसान जेल में डटकर जिस तरह मौजूद है। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया हसनैन भैया, आपने मौका दिया। माशाल्लाह, आप भी जिस तरह हर जगह मौजूद होते हैं, फस्तायद को उजागर कर रहे हैं। देखिए, हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, पाकिस्तान के हर फर्द के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो इस वक्त इमरान खान का साथ दें, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ आना पड़े, अदालतों में जाना पड़े, एहतजाज वाला सिलसिला होता है, सड़कों पर आना पड़ता है, रैलियाँ निकालनी पड़ती हैं, लॉन्ग मार्च करना पड़ता है, हर जगह पर पार्टिसिपेट करें। तो हम खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए, खान साहब की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जो फस्तायत है वो भी आपके सामने है कि रात के इस पैर भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात करा दी जाए। इमरान खान साहब इस वक्त 2 हफ्तों से मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर हैं। इससे पहले भी 1 महीना वो आइसोलेशन के अंदर है। एक बहन की मुलाकात करवाई, किसी वकील की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मेरा नाम आज मौजूद है, दीगर वकला के नाम मौजूद है, बहनों के नाम मौजूद हैं, लेकिन ना कोर्ट्स के ऑर्डर को माना जा रहा है और ना ही
वो जेल मैनुअल को देख रहे हैं। पाकिस्तान का आइन जो है जिस तरह उसको रौंदा जा रहा है, हम जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे, अपना जद्दोजहद जारी रखेंगे पुरअमन तरीके से, जो हमारा राइट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ISF से भी रिप्रेजेंटेशन है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान से अमजद हैं, उमैर है, फतेह बरकी हैं, मीना खान साहब से पहले बात हो चुकी है, शफकत साहब से भी बात हो चुकी है। सो ये सूरत हाल है इस टाइम अडयाला जेल के बाहर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर इस टाइम जो है वो धरना दिए बैठे हैं और इस टाइम भी हान की रहाई का मुतालबा करते हैं, मुलाकात का मुतालबा करते हैं। अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। तमाम अडयाला जेल के इतराफ़ की जो लाइट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद हैं। एक तरफ पंजाब पुलिस मौजूद है, एक तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। मैं आपको सूरत हाल दिखाता हूँ कि सूरत हाल क्या है, किस तरह लोग यहाँ बैठे हैं और किस तरह हान की बहनों के साथ अजहार यकजहती कर रहे हैं। देखें, लास्ट टाइम जो इन्होंने जुल्म किया, जिस तरह पानी फेंका गया हान की बहनों पे, इमरान खान की बहनें नीचे गिर गई। आज का मैं मंजर आपको दिखाता हूँ इस टाइम की सूरत हाल क्या है। और लोग ये जानते हुए, ये समझते हुए कि इन्होंने थोड़ी देर बाद ऑपरेशन करना है, ठंडा पानी फेंकेंगे, रात की इस ठंड में ठंडा पानी का इस्तेमाल करेंगे और किसी जुल्म का ये लोग सामना कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम मैं आपको सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ और आप देखिएगा कि क्या सूरत हाल है। सो आप ये देखें जी, ये आए हैं, ये नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं और आगे आपको चलते जाते हैं, दिखाते जाते हैं। पेशावर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? देखें जी, आप तो बाहर के इलेक्शन जीते, तगड़े तगड़े लोग, यहाँ आप चौंकड़ियाँ, पंजाबी कहते हैं ना, नीचे ज़मीन में बैठे हुए हैं और रात की इस ठंड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हम तो बारहा इन मुक़्तदर क़ुव्वतों से कहते हैं कि आप 27, 28, 29, 30, 32, 34, 40 तरमीमें भी ले आए तो खान को आप लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। जब तक आप लोगों के दिलों में तरमीम नहीं लाएंगे, और लोगों के दिलों में तरमीम आपके लिए उस वक्त आएगी जब तक हमारा लीडर, हमारा खान साहब हमारे दरमियान होगा। फिर लोग आपको मानेंगे, फिर लोग आपकी बात को सुनेंगे। अदरवाइज किसी तरमीम का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। देखिए जी, तरामीम होती है कि हमारी आवाम उठे, आवाम की फलाह के लिए। बज़ाहिर तो जो आइन है, हम एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, लेकिन आप देखें कानून है ही नहीं इस मुल्क में, आइन है ही नहीं, जेन मैनुअल है ही नहीं। एक आम शहरी जितने फैसिलिटीज भी जो हैं वो नहीं दी जा रही। सो बिल्कुल मुलाकातें भी नहीं हो रही। देखिए, मुलाकात हर किसी का बुनियादी हक है। हाँ, अगर कंपनी के बातों से आप लोग हमको मना करेंगे तो हम मना होने वाले नहीं है। ठीक है, देखें जी, इस तरह ये वजीरिस्तान से हमेशा नजर आते हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं जी। ये लाहौर से अभी पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। अब तो लोगों के चेहरे याद हो गए हैं, लोगों के शहर याद हो गए हैं। हाँ जी जी सर, ये रात का वक्त, अंधेरा, लाइट्स बंद, पीछे वाटर कैनन जो है वो गाड़ियां मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है पानी फेंकने के लिए। लोग ये जानते हुए कि ये तमाम चीजें हो सकती हैं यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? सर मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा, जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, मिट्टी के गोश्त पोश के बने हुए इंसान है, लेकिन मसला क्या है? मसला खान से वफा है, खान से मोहब्बत है। क्यों? कि वो शख्स अपने लिए जेल में नहीं बैठा, वो हमारे लिए जेल में बैठा है। मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि एक शख्स के ऊपर 70 साल तक उसने 9 बॉल भी नहीं कराई, और 70 साल के बाद 75 साल की जैसे ही 73-74 में वो पहुंचा, उसके ऊपर 300 मुकदमे बन गए। वो मुकदमे उसने किसके लिए लिए? वो मुकदमे उसने मेरे लिए लिए, मेरे बच्चों के लिए लिए। आज उसकी बहनें, मैं यकीन करें 400 प्लस थी मेरी शुगर, मैं कोई एहसान नहीं जता रहा, लेकिन मैं क्यों आया जब मैंने पिछली मंगल को देखा कि मेरी माँ पे, मेरी बहनों पे पानी फेंका गया। ये खान की बहनें नहीं है जो यहाँ बैठी हैं, और जो ये समझता है ये खान की बहनें हैं, वो सॉरी तो से पीटीआई का नहीं है। वो ये मेरी बहनें हैं,
क्यों कल कायदे आज़म मोहम्मद अली की जिना की बहन उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उन्हें जलील किया गया, उन्हें गालियां दी गई, लेकिन हमने यही समझा कि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की बहन है। अगर आज हमने ये ना समझा कि ये हमारी बहनें हैं तो कल हमारे ऊपर कोई एहसान करने वाला नहीं होगा। कल कौन सी मां फिर कहेगी कि उसका बेटा इमरान खान बने? मैं इस पूरी कौम से सवाल करता हूं, जो इस वक्त रजाइयों में बिस्तर में बैठे हैं, जो हमारे एमपी हैं, पीटीआई के कैंडिडेट हैं, जो अपने पैसे बचा रहे हैं, अपने असासे बचा रहे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं, वो नहीं बचा सकता था? वो अपने असासे, अपना खानदान नहीं बचा रहा, अपनी बहनें, बच्चे तो उसने आज से कितना अरसा पहले हम पे कुर्बान कर दिए। बेशक उसके बच्चे जिंदा हैं, लेकिन एक बाप के लिए कोई यहां बाप है तो वो जानता है एक बाप के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा उसकी कीमती सरमाया क्या है। वो बच्चों को बचपन से जवानी की तरफ जाता हुआ देखे, उनके बचपन से खेले, वो नहीं खेला अपने बच्चों के साथ। किसके लिए? किसके लिए? दुनिया की सबसे अमीर औरत से उसकी शादी हुई, और किसके लिए उसने कुर्बान किया? उसको पाकिस्तान के लिए, जाती उनके कोई मामलात नहीं थे। ठीक है, देखें जी, ये जज्बात हैं जी। मेरा ताल्लुक खान साहब के भाई हल्के से, मियाँ वाली से, और हमारी वर्कर की डिमांड है कि बिल्कुल हम आते हैं यहाँ अडियाला जेल पे, इमरान खान साहब की बहनों के साथ हज़ारे यकजहती करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये वक्त नहीं है। लीडरशिप को भी एक तहरीक का ऐलान करना चाहिए। हम आते हैं यहाँ, बैठते हैं, जाते हैं, वक्त गुजर रहा है, काफ़ी वक्त हो चुका है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि लीडरशिप को कोई लाअमल देना चाहिए। सो ये सूरत हाल है। मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, आप पार्लियामेंटेरियन भी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, और रात का ये वक्त हो चुका है, तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हुई हैं, खान साहब की बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? हम तो अभी जब उस तरफ गए तो मैंने इन साथियों से कहा कि पता नहीं शौकत खानम की औलाद किन किन कुर्बानियों के लिए यहाँ बैठे हैं। एक भाई उधर जेल में बैठा है, उनकी बहनें इधर बैठी है, भांजा भी जेल में, भांजा भी जेल में, उनके ख़ानदान जो कुर्बानियाँ दे रहे। तो मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए। जिस तरह हम पार्लियामेंटेरियन निकले हैं, वर्कर निकले हैं, तो सबको निकलना चाहिए। और पंजाब में स्पेशली दमादम मस कलंदर होना चाहिए, क्योंकि केपी में हर टाइम लोग निकलते हैं। सिर्फ केपी के एहतजाज से कुछ नहीं बनने वाला। अगर तमाम पाकिस्तान नहीं निकलता तो मेरे ख्याल में खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो ये इस टाइम सूरत हाल है अडियाला जेल के बाहर की। आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है आप? जबरदस्त। ये वक्त है, लास्ट टाइम भी आप मौजूद थे, पानी का सामना किया था, आज भी वाटर कैनन, दो गाड़ियाँ मौजूद हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? और लाइट्स भी बंद हैं, बहनें यहाँ पर मौजूद है, रात के वक्त हो चुके हैं। हम इस सिस्टम को शर्मिंदा करने यहाँ आते हैं ताकि ये सारी दुनिया के सामने शर्मिंदा हों। हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आते। देखें, खान साहब जेल में हैं, उनकी फैमिली है, वो अदालत से ऑर्डर लेके आती है मिलने के लिए, ये लोग मिलने नहीं देते। तो हम इनको पूरी दुनिया में शर्मिंदा कराने यहाँ एज अ मजलूम हो के यहाँ हम बैठे रहते हैं, ताकि इनको कभी तो शर्म आएगी ना। वरना अवाम की या हमारा ये काम ही नहीं है कि हम किसी से लड़ाइयाँ करें। और ये आप देख रहे हैं कि हम मुसलसल हर मंगल को आ रहे हैं और हम आते रहेंगे जब तक कि ये हमें इस बात पर मजबूर ना करे कि हमारा और इनका आमना सामना हो। और आमना सामना होगा भी तो इंशाल्लाह इस दफ़ा इनको शिकस्त होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है, लाइट्स बंद हैं, बहनें, रात का ये वक्त हो चुका है, शदीद ठंड है, यहाँ पर मौजूद है, खान साहब जेल में कैद हैं, क्या कहेंगे? बस ये है कि ये जमहूरियत का जनाजा है इस मुल्क में, ये जंगल का कानून है। और जिस तरह हमारे MNA साहब ने अभी आपको बताया कि कौन कौन सी ऐसी कुर्बानियाँ नहीं है जिन कुर्बानियों से जो कि है शौकत खानम की औलाद इस वक्त नहीं गुजरी है। तो ये मंगल का दिन खान साहब की बहनों की मुलाकात का दिन है, और ये इस तरह नहीं है, ये
हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, फुल बेंच का ऑर्डर है कि मंगल को उनकी बहनें मुलाकात के लिए, ये कौन सा मुल्क होगा, वो कौन सा कानून होगा, वो कौन सा आइन होगा कि जिसमें एक कैदी को जो है उसकी बहनों के साथ, उसके ख़ानदान के अफराद के साथ मुलाकात की इजाज़त भी नहीं है। ये लोग खौफ इमरान खान में मुब्तला है और खौफ इमरान खान में ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारा तो ये है कि हम तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं या अगर पार्लियामेंटेरियन को आप ले लें तो हम तो इंशाल्लाह आखिरी हद तक इमरान खान की मोहब्बत में जाएंगे और यहाँ जब तक इमरान खान की बहनें यहाँ पे बैठेगी तो हमारा ये धरना इधर जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।